सगा बड़ा भाई ही निकला भाई का हत्यारा। बाराबंकी की मोहम्मदपुरा काला पुलिस ने लोमहर्षक हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि मोहम्मदपुरा थाना प्रभारी मनोज कुमार शर्मा ने घटना के विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के उपरांत ज्ञात किया कि मृतक ननकुने और रामदीन दोनों सगे भाई हैं। लगभग 10 साल पूर्व ननकुने की पत्नी चली गई थी और वह अकेले रहने लगा था। इसके उपरांत ननकुने एक नाच गायन मंडली में नाचने का कार्य करने लगा और इसी बीच उसकी मुलाकात नाच गायन मंडली में ढोलक बजाने का कार्य करने वाले जगदीश पुत्र जुंगरू निवासी ग्राम छतवारा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी से हुई, जो दोनों आंखों के अंधे थे। ननकुने और जगदीश के आपस में बहुत घनिष्ठता हो गई थी। जगदीश ने ननकुने को अपने घर छतवारा अपने साथ रहने के लिए ले गया। वहां पर जगदीश का परिवार ननकुने को साथ रखने पर विरोध किया, जिस पर जगदीश ने भी अपना घर छोड़कर ननकुने के साथ ग्राम नरवल मजरे बिंदोरा दरधरिया में रहने लगा और ननकुने को अपने बेटे की तरह मानने लगा। लगभग 20 दिन पहले जगदीश ने अपने ग्राम छतवारा की लगभग 2.5 बीघा जमीन के राम मिलन को 6.50 लाख रुपए में बेच दिया, जिसमें 4 लाख रुपए प्राप्त हुए थे और 2.50 लाख अभी बकाया है। जमीन बेचने से मिले 4 लाख रुपए में से जगदीश ने 1 लाख रुपए की ननकुने के लिए गाड़ी खरीदी और बाकी बचे 3 लाख रुपए से ननकुने का घर बनवाने हेतु मोरंग, सरिया, ईंट व सीमेंट आदि लाया गया। घर बनवाने के बाद वह ननकुने की शादी कराने के लिए आसपास के लोगों से कहने लगा। शादी करने के बाद जब ननकुने के भाई रामदीन को पता लगी तो वह संपत्ति जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश मारने लगा, क्योंकि दोनों भाइयों के पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन थी और सारी जमीन पर रामदीन ने ही खेती करता था। रामदीन के 5 लड़के थे, इसलिए वह जमीन का बंटवारा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ननकुने की शादी हो जाएगी तो उसकी जमीन में से 2.5 बीघे जमीन कम हो जाएगी। रामदीन ने सोचा कि अगर मैं ननकुने की हत्या कर रास्ते से हटा दूंगा तो संपत्ति का बंटवारा भी नहीं होगा। अपने बेटे छोटू उर्फ श्यामू से कहा कि मैं ननकुने को मार दूंगा। इसी बात को सुनकर उसके बेटे छोटू उर्फ श्याम ने रामदीन को ऐसे करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना और दिनांक 23/24 की रात जब जगदीश और ननकुने एक ही चारपाई पर सो रहे थे तो रामदीन ने सोते समय अपने भाई ननकुने की एक हाथ से मुंह दबाए और एक हाथ से बांके से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी थी। वही हत्या का खुलासा करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कल सवेरे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहम्मदपुर खाला के अंतर्गत नहरवल गांव है, वहां एक व्यक्ति की हत्या हो गई है गला काटकर। मतलब 23/24 की रात को पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हमारे सर्किल ऑफिसर, एसपी नॉर्थ, ये सारे लोग वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर और ये जानकारी हुई कि ये मृतक ननकुने, जिसकी उम्र करीब 35-36 वर्ष थी, ये एक मंडली में नाचने का काम करता था, महिलाओं के वस्त्र पहनता था। इसका जो एक उस्ताद था जो ढोलक बजाता है, जगदीश नाम का आदमी, जो दोनों आँखों से अंधताग्रस्त है, वो इसी के साथ रहता था। इसका बड़ा नज़दीकी संबंध था। वो अपने गांव छतवारा छोड़कर इसी के साथ रहा करता था। ये भी ज्ञात हुआ कि जो जगदीश है उसने कुछ दिन पहले छतवारा स्थित अपनी पैतृक भूमि बेच दी थी, जिसके बदले उसे कुछ लाख रुपए मिले थे और उसका ननकुने से इतना घनिष्ठ संबंध था कि उस धनराशि का मेजर पार्ट उसने ननकुने का घर बनवाने और अन्य कामों के लिए ननकुने को दे दिया था। इस बात को लेकर जगदीश के दामाद अर्जुन और उसकी लड़की ने कड़ी आपत्ति की थी और कुछ दिन पहले ही नहरवल आकर झगड़ा किया था इस बात के लिए कि जो संपत्ति बिकी है उसमें से ज़्यादातर धनराशि उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद ननकुने की हत्या हुई। प्रारंभिक जांच में ऐसा लगा कि इस घटना के पीछे अर्जुन या उसके इशारे पर किसी का हाथ होना चाहिए। तत्काल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में और सीओ फतेहपुर, जो नवागत अधिकारी हैं यहाँ पर, उनके पर्यवेक्षण में एक टीम बनाई गई। इंस्पेक्टर मोहम्मदपुर खाला ने स्वयं लीड ली और इस संबंध में जितने भी संभावित तथ्य थे उनको एकत्र किया। इस तथ्यों के एकत्र करने के दौरान उन्होंने मृतक के घर पर उसके एक भाई जो मौजूद था घटना के समय, उससे पूछताछ की। वो यद्यपि प्राइमा फेसी बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन उससे पूछताछ के दौरान उसकी शर्ट पर पड़े हुए खून पर पुलिस टीम का ध्यान गया
पूछने पर पहले उसने बताया कि जब उसने अपने मृत भाई को देखा तो उसे चिपट कर रोया, इसलिए उसकी शर्ट पर खून लग गया है। लेकिन उसकी शर्ट के पीछे भी खून के छींटे थे, जिसका जवाब वो नहीं दे पाया और कड़ी पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि हत्या उसके द्वारा की गई है। जब उसे पूछा गया कि हत्या उसने क्यों की, तो उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही अर्जुन, जो जगदीश का दामाद था, वो घर पर आया था और उसने काफ़ी सख्ती के साथ इन लोगों को हिदायत दी थी, दोनों को, जगदीश को भी और ननकुने को भी, कि ये पैसा तुम अगर ले रहे हो तो ये ठीक नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इधर रामदीन ने यह भी बताया कि जब 2 लाख रुपए जगदीश ने दिए तो उसने अपने भाई से अपने घर की मरम्मत करने के लिए पैसे मांगे थे, जो उसके भाई ने मना कर दिए थे। तो रामदीन के दिमाग में ये आया कि अगर ननकुने की हत्या कर दी जाए तो जो उससे पैसा मिला है वो स्वतः हमारे पास आ जाएगा और इस हत्या के जुर्म में अर्जुन फंस जाएगा, जो नेशनल कोर्ट में पुलिस को अर्जुन पर ही शक जाएगा। इस मानसिकता के तहत इसने उस रात अपने भाई की बांके से हत्या कर दी और उसके बाद जगदीश को सवेरे बताया कि हमारा भाई मृत पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस की क्विक कार्रवाई से 8 घंटे के अंदर न केवल घटना का अनावरण हो गया, बल्कि सही मुलजिम पकड़ा गया, बांका जो हत्या में इस्तेमाल किया गया वो बरामद हो गया और इसकी खून लगी शर्ट भी बरामद हो गई है। इस प्रकार से इस घटना का बहुत अच्छा, बड़ा क्विक और तर्कपूर्ण अनावरण किया जा चुका है। इस टीम की मेहनत को देखते हुए मैं उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया।